इलेक्ट्रिक फील्ड, हेडिंग देंगे अपनी कॉपी में इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अगर किसी चार्ज को एक सरफेस पे रखा जाए, किस पर रखा जाए? सरफेस पे रखा जाए, और सरफेस पे उस चार्ज को रखने के बाद जितने एरिया तक वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट या रिपेल कर सकता है, वो उस चार्ज के अराउंड का एरिया क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। किसी भी सरफेस में, ये सरफेस हो गया, इस सरफेस में अगर हम लोग यहाँ पे एक चार्ज को प्लेस कर देते हैं, तो चार्ज को प्लेस करने के बाद इस सरफेस के चारों तरफ का एक ऐसा रीजन जहां पर वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है, वो उसके चारों तरफ का रीजन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाता है। द एरिया अराउंड a charge where it can attract smaller charged particles. इलेक्ट्रिसिटी ओनली अट्रैक्ट करता है, मैग्नेट में रिपल्सन होता है। चार्ज पार्टिकल्स is called electric field. Is called electric field. अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? अभी हमने पढ़ा कि अगर एक सरफेस लिया जाए और उस सरफेस में चार्ज को प्लेस कर दिया जाए, और चार्ज को प्लेस करने के बाद चारों तरफ का एक ऐसा रीजन जहां पर वो छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल्स को अपनी तरफ क्या कर सकता है? अट्रैक्ट कर सकता है, वो रीजन क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इसको ड्रॉ डन। अब देखो, ये चार्ज क्या कर रहा है? अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है, तो इस चार्ज को क्या बोलेंगे? सोर्स चार्ज। पढ़े हुए हैं कि एक ऐसा चार्ज जो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है, वो क्या कहलाता है? सोर्स चार्ज। अब इसके सोर्स चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के आसपास अगर एक टेस्ट चार्ज को रख दिया जाए, इसको रख दिया जाएगा तो टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज से क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। ये टेस्ट चार्ज इस सोर्स चार्ज से क्या हो जाएगा? अट्रैक्ट हो जाएगा। तो जितने फोर्स से कोई सा सोर्स चार्ज टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, खींचता है, वो क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये कहता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। एक हम लोग क्या किए? सोर्स चार्ज चारों तरफ क्या बना दिए? इलेक्ट्रिक फील्ड। याद रखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने के बाद हमने क्या दिया? टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज को नियर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिया। जैसे ही नियर बाई इलेक्ट्रिक फील्ड पे रखे, ये टेस्ट चार्ज सोर्स चार्ज की तरफ क्या हो गया? अट्रैक्ट हो गया। अट्रैक्ट हुआ मतलब ये जो सोर्स चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचने के लिए क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो जितना फोर्स ये सोर्स चार्ज किसके ऊपर एक्सर्ट करता है? टेस्ट चार्ज पर, वो फोर्स क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, क्लियर है? जो सोर्स चार्ज के फोर्स को एक्सपीरियंस करता है उसको क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। The force experienced by test charge, the force experienced by test charge, the force experienced by
टेस्ट चार्ज on placing it in an electric field is called electric field intensity. Electric field intensity. ड्राइंग को अच्छे से समझना थोड़ा सा। एक हमने सोर्स चार्ज लिया, उसके चारों तरफ उसका क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया। उसके पास में हमने एक टेस्ट चार्ज को रख दिया, और टेस्ट चार्ज जितने फोर्स से किसी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा सोर्स चार्ज की तरफ, वो फोर्स क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो F इज इक्वल टू क्या जानते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 into Q2 by R स्क्वायर। तो हमारे पास एक चार्ज क्या है, Q, दूसरा चार्ज क्या है, Q0। सो F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 by R। इक्वेशन हो गया, ठीक। बट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन चार्ज। क्या होता है, फोर्स अपॉन चार्ज। और कौन सा चार्ज हो रहा है यहाँ पे, Q नॉट अट्रैक्ट हो रहा है। तो यहाँ याद रखते रहना कौन सा चार्ज का उपयोग करते हैं, लिखते चार्ज है लेकिन होता कौन सा चार्ज है, वो अंडरस्टूड रखना है। इसको रेस कर दो। सो फोर्स क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q0 बाई R स्क्वायर इंटू 1/4 कौन सा चार्ज, टेस्ट चार्ज। Q0 क्या हो गया, तो कितना फोर्स लगा उस पर, Q बाई R स्क्वायर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल E से। सो E की वैल्यू कितनी होगी हमारी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन। इसका यूनिट क्या होता है, कूलम। क्या होता है, तो इसका यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम। क्लियर, चलो इसको सबसे पहले एक सोर्स चार्ज दिए, सोर्स चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया। इलेक्ट्रिक फील्ड के पास हमने क्या रख दिया है, टेस्ट चार्ज। और टेस्ट चार्ज जितने फोर्स से किसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, सोर्स चार्ज की तरफ, तो वहां पे लगने वाला फोर्स क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। फोर्स की वैल्यू इतनी जानते हैं, लेकिन हमारे पास चार्ज क्या क्या है, Q और Q0 है। Q और Q0 है तो Q1 की जगह Q लिख दिया और Q0 की जगह क्या लिख दिए, Q2 की जगह Q0 लिख दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, फोर्स अपॉन चार्ज। तो ये तो खींचा रहा है तो इसकी जरूरत नहीं है हमको, नहीं है, इसलिए चार्ज से उसको डिवाइड करें, तो फोर्स अपॉन चार्ज। Q0 कर दिया, जो बचा हुआ आंसर पॉज कर दो। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, डाइपोल मतलब जिसमें कितने पोल होंगे, 2 पोल्स होंगे। इलेक्ट्रिक डाइपोल एक ऐसा सिस्टम होता है जिसमें 2 चार्जेस प्रेजेंट होते हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट हो। क्या हो, डायरेक्शन डिफरेंट हो, मतलब मैग्नीट्यूड सेम होगा और डायरेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2 है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 2। तो सिस्टम को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब सिस्टम मतलब एक प्रकार का डिवाइस बोल सकते हो, डिवाइस, या एक प्रकार का एपरेटस, ठीक है। एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा एपरेटस जिसमें 2 चार्जेस हम लोग लेंगे, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा, सेम।
दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा सेम, लेकिन क्या चीज डिफरेंट रहेगा प्लस इसका डायरेक्शन ऐसे ही पता चलेगा, एक बढ़ेगा तो घटेगा और तो उसका कोई डायरेक्शन नहीं हो सकता। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होना चाहिए 2l, कितना होना चाहिए 2l, और 2l मतलब वेरी नियर टू ईच अदर, वेरी नियर टू ईच अदर। लेंथ क्या होगा लेंथ, ठीक है। अब प्रैक्टिकली जब इसको सॉल्व किया गया तो 2l की वैल्यू कितनी दी गई 0.1 मिलीमीटर, कितना दिया गया 0.1 2l का वैल्यू होता है, ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू है। इतना में हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल प्रिपेयर करना है, ठीक, लेकिन 0.1 लिख देंगे तो मिलीमीटर मतलब बहुत छोटा होगा, क्या होगा मिलीमीटर में 1/10 मिलीमीटर हुआ, 1/10, इसका मतलब वही है ना। अब 1/10 मिलीमीटर है, अब सोचो 1 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होता है 1/1000 मीटर होता है। 1/10 मिलीमीटर इक्वल टू क्या होगा 1/10,000 मीटर, मतलब 1/10 का पावर 4 मीटर, मतलब 10 का पावर -4, बहुत कम, बहुत छोटा सा डिस्टेंस जिसको हम लोग स्केल पकड़ के भी नहीं खींच सकते, क्योंकि हमारा स्केल कितना शुरू होता है सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर है, और 1 मिलीमीटर का कितना पार्ट ले रहे हैं, वो स्केल ही नहीं है अभी तक, तो उतना छोटा, जितना छोटा उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसलिए इसको सिर्फ आईएफटी करके याद करना। तो बेसिक इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है, एक ऐसा डिवाइस या एक ऐसा एपरेटस जिसमें दो चार्जेस होंगे, दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मतलब अगर ये चार्ज Q है तो ये भी चार्ज करेगा Q, लेकिन एक का वैल्यू प्लस Q रहेगा, एक का वैल्यू -Q, और दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना रहेगा 2l। तो इस सिस्टम को क्या बोला जाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसी भी एक साइड के चार्ज, किसी भी एक साइड का चार्ज, एनी वन चार्ज, और दोनों के बीच का डिस्टेंस, दोनों के बीच का डिस्टेंस का जो प्रोडक्ट होता है वो कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। क्या कहलाता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। केमिस्ट्री वाला डाइपोल मोमेंट नहीं है ना, ये फिजिक्स वाला डाइपोल मोमेंट है। केमिस्ट्री में भी है डाइपोल मोमेंट, लास्ट ईयर पढ़े होंगे। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, किसी भी एक साइड का चार्ज और दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो एक साइड के चार्ज को किससे डिनोट करोगे Q, और दोनों के बीच के डिस्टेंस को किससे डिनोट करेंगे L 2L, किससे डिनोट करेंगे, मैंने अभी बताया था। सो P इज इक्वल टू कितना हो गया Q इनटू 2L। ये बताता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। Q का यूनिट क्या होगा अभी पढ़ के आए कूलम, और लेंथ को किससे नापते हैं मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट कितना हो गया कूलम मीटर, कितना हो गया कूलम मीटर। क्लियर है यहाँ पर। इसके आगे लेंथ का डायरेक्शन होता है, तो इसका भी डायरेक्शन होगा। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ये कॉन्सेप्ट है तुम्हारा इलेक्ट्रिक इस साल आया था। एक मिनट तो पूरा नोट करेंगे, नोट करो। A system having two charges of equal magnitude, a system having two charges of equal magnitude and are kept very near to each other, and are kept very near to each other, is called electric dipole, is called electric dipole। ये वाला ड्राइंग को करो।
हो गया ना भाई? वेयर नीचे लाइन से, वेयर 2n is equal to effective length, E double F E C T I V E, इफेक्टिव लेंथ। हो गया? नीचे लाइन से लिखो हेडिंग, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, हेडिंग इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। डैश करके द प्रोडक्ट ऑफ any one charge, the product of any one charge of an electric dipole and their perpendicular distance ब्रैकेट में इफेक्टिव लेंथ is called इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इसका मतलब किसी भी एक चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस का प्रोडक्ट क्या कहलाता है? इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p, इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल p। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को किससे डिनोट किया जाता है? स्मॉल p से। फुल स्टॉप। इट इज वेक्टर क्वांटिटी, it is vector quantity its unit is coulomb meter, its unit is coulomb meter। हो गया? ये वाला लाइन, दोनों लाइन पॉज करो।